जय हिंद। आज हम फिजिक्स का देखेंगे, न्यूमेरिकल यूथ का है। ठीक है। कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, कार्य। और कहता है किस पर निर्भर नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन लिखा है बी। ठीक है, तो विस्थापन आरोपित हुए बल और दिशा के बीच के कोण इस सब पर निर्भर करता है। ठीक है ना। ऊपर का ऑप्शन देखते हैं पहले। इसमें भी कहता है किस पर निर्भर नहीं करता, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसमें भी किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, कहता है किस वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता, ये हम वस्तु के द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, निम्न कौन अधिक कार्य कर सकता है? इसमें कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो एक चली गई गोली बंदूक से जो गोल चलता है सबसे अधिक कार्य करता है। ठीक है, यह कहता है 10 kg द्रव्यमान का समान भूमि से ऊपर 1.5 यानी 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा समान किया गया कार्य की गणना करें। ठीक है, तो mgh फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबको गुना कर, जी का भी मान दे ए का भी, इसको भी दे है, तो 100 हो जाएगा। 100 को 1.2 से गुना कीजिए 120 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लगभग समझ गए होंगे। कहता है डैश कार्य कहलाता, कार्य के फॉर्मूला कहते होता बल और विस्थापन के गुणनफल। ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन, तो विस्थापन क्या होगा? तो डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, तो इससे इसको भाग दे दीजिए, 8 7 56 यानी 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जानते हैं ना कि डब्ल्यू बल और विस्थापन गुणनफल होता है। दस न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो कार्य कितना होगा? तो 50 जूल होगा। ठीक है ना, लेकिन किधर वस्तु बल के किसी वस्तु पर कार्य कर, वस्तु बल की दिशा में करे तो पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर ओ सी होगा। ठीक है ना, क्योंकि कार्य जूल होता है ऐसा मतलब, इसीलिए अगर बल के विपरीत रहता तो माइनस में होता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, तो ये तो सही है। बल और विस्थापन बीच कोण हो। ठीक है, प्रयुक्त बल और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पे नहीं। ठीक, प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब ये पढ़े तो उधर, यानी ए बी सी होगा। ऑप्शन नंबर डी। यदि एफ 0 है इसीलिए किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है ऊपर से। ठीक है ना, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। यहाँ जी का मान 10 दिल है, एम का मान दिल है, एच का मान दिल, गुना कर दीजिए। सबको फार्मूला होता है एम जी एच है ना, तो गुना कर दीजिए, यानी कितना? 180 जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु पर बल के दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य एफ एस होता है, तो इसको भी गुना कर देंगे। ठीक है ना, यानी बल इंटू विस्थापन होता है, तो इधर है बल के दिशा में है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी 125, यानी 125 कथी होगा? कार्य है तो जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल है,
तो यह कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, यानी कोई कार्य नहीं माना जाता है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 5 मीटर चलता है तो उसके द्वारा कार्य कितना होगा। तो कार्य पूछता है, तो देखिए 12 न्यूटन देल है, विस्थापन देल है, तो कार्य एफ एस होता है। तो फॉर्मूला मान बैठा दीजिए, तो गुना के बर्चो कितने होता है, 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो निर्भर नहीं करता ये पूछता है ना, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं तो बाकी सब पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता, तो इसमें भी आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, बाकी सब पर निर्भर करता। उधर पर भी किए हैं अभी। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, विस्थापन नहीं होने पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से क्या है। तो उन्हें विस्थापन होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। कार्य का गुणनफल क्या होता है, तो बल और वस्तु जो है बल के दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक है ना, 45 का। यानी 45 में कहता है कार्य का गुणनफल बल और वस्तु की दिशा में, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है पूरे ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है। ठीक है, कोण पर भी निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी संवेग पर निर्भर नहीं करता है। कहता है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया गया, तो इसे क्या कहते हैं, तो कार्य कहेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होगा, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच के कोण 90 होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण होता है तो कार्य क्या होता है, तो कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आगे 51 से बनाएंगे 75, तो 25 25 का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है ना।